बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, हड्डी और चिकने वाला। एक प्याज साबुत लिया है और एक लहसुन की गट्ठी ली है, थोड़ा सा अदरक और 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ, 4-5 बादियान के फूल लिए हैं और 3-4 मैंने लिए हैं कड़ी पत्ता। 6 गिलास मैंने प्रेशर कुकर में पानी डाला है। अब इसमें मैं गोश्त ऐड करूँगी और ये सौंफ, धनिया, कड़ी पत्ता, लहसुन, प्याज, नमक, अदरक, ये सब चीज़ें मैं डाल के कुकर को जो है 15 से 20 मिनट के लिए बंद कर दूंगी जब तक गोश्त गल जाए। आधा किलो चावल लिए हैं, इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। 2 टीस्पून लहसुन और अदरक पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून गरम मसाला मिक्स, एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको मैंने ब्राउन करके और निकाल लिया है। ऑयल में से मैंने प्याज जो है ब्राउन करके निकाल लिए थे। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक डालूंगी। लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं गोश्त डाल दूंगी। अब गोश्त को फ्राई कर लूँगी। साथ ही इसमें जो है साबुत गरम मसाला ये ऐड कर दूँगी। इसको फ्राई करने के बाद जो हमने यखनी पकाई थी, इसको इस तरह से मैं छान के इसमें डाल दूँगी। यखनी मैंने सारी इसमें डाल दी है। अब जो मैंने ब्राउन प्याज निकाला था वो इसमें डाल दूँगी और पानी को बॉयल आने तक पकाऊंगी। पानी उबल चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। नमक इसमें मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं यखनी में नमक डाल चुकी थी पहले। चावल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढक के पका लूँगी। देखिए चावलों में भी पानी है और चावल भी हमारे कच्चे हैं। ये देखिए चावलों का पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसको तवे पे रख के हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए दम दे दूंगी। ये देखें हमारी मज़ेदार यखनी पुलाव तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।